हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में एक बार फिर से। आज हम बात करने जा आपके सीएमआर 2017 के चैप्टर 7 और 8 को कंप्लीट एमसीक्यू है इसमें टॉप 50 क्वेश्चन। तो हम इससे आपको पता लगा कितना आपको प्रिपरेशन है सीएमआर को लेके। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बताइएगा या आप लोग मतलब लिख लीजिएगा और देखिए कितने आंसर आप लोग सही करते हैं 7 और 8 से। तो आपसे पता चलेगा आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है। न्यू बाइंडिंग इंस्टॉलेशन के कितने दिन पहले ओनर, एजेंट और मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पहला ऑप्शन है, जैसे कि सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में। आपको पहला ऑप्शन है, देखिए 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन, 14 दिन। तो राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कितने दिन पहले देगा न्यू बाइंडिंग इंस्टॉलेशन के? तो 60 दिन। तो राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंजमेंट फॉर पर्सन टू असेंड और डिसेंड इन शाफ्ट विथ मैकेनिकल मींस व्हेन शाफ्ट एक्सीड दिस मीटर इन डेप्थ। तो आपका ठीक है, कितना डेप्थ होने के बाद अपन मैकेनिकल अरेंजमेंट करेंगे शाफ्ट की? ठीक है, ए है 30 मीटर, बी है 45, सी है 100, डी है 60। राइट आंसर बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका होगा अपना क्या, 30 मीटर, 30 मीटर डेप्थ के बाद। ठीक है, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए, नो पर्सन असेंडिंग और डिसेंडिंग शाफ्ट टेक विथ हिम एनी बल्की मटेरियल अदर देन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कोई भी अपने साथ में कोई हैवी मटेरियल लेके ऊपर नीचे नहीं करेगा। क्या ये सही है या गलत? ठीक है, तो आप बताइए सही है गलत। ए ऑप्शन है करेक्ट, बी इनकरेक्ट, सी पार्शली करेक्ट, या डी देयर इज नो सच प्रोविजन इन सीएमआर। राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। ये अपना रेगुलेशन 81 का, ठीक है, 16 का ए एंड बी है। आप जाके पढ़ सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, पार्शियली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रिंटेड कॉपी ऑफ कोड ऑफ सिग्नल सेल नॉट बी इवन नेसेसरी टू पोस्टेड ऑन। ठीक है, जो अपनी प्रिंटेड कॉपी रहती है कोड ऑफ सिग्नल जो अपन बनाते हैं, तो नेसेसरी नहीं है कहाँ पे रखना। ठीक है, ए ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम शाफ्ट, बी है इंसेक्ट, सी है बाइंडिंग इन रूम, या डी है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी, क्योंकि इन सभी जगहों पर अपन को कोड ऑफ सिग्नल की कॉपी रखना नेसेसरी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा अपना? डी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, सिग्नल इन शाफ्ट कैन गिवन बाय। ठीक है, मतलब जो सिग्नलिंग देते हैं शाफ्ट में कौन देता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है बैंक्समैन, बी है ऑन सीटर, सी है ऑफिसर, और डी है अपना ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है आपका क्या होगा इसमें फ्रेंड्स? ऑल ऑफ दिस, तीनों ही देते हैं। ठीक है, जाके पढ़ सकते हैं। आपको कौन सा है? रेगुलेशन 80 का 5 है, 80 का 5। लास्ट तक देखिएगा वीडियो फ्रेंड्स, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, ताकि आपके लिए और ऐसे वीडियो लेके आते रहे। आज हम बात करें 7 और 8 चैप्टर, देखिए कितना प्रिपरेशन है किसका। फिर हाउ मेनी बाइंडिंग स्पेयर शेल बी केप्ट इन स्टोर व्हेन बाइंडिंग यूज फॉर असेंड एंड डिसेंड ऑफ पर्सन। ठीक है, तो कितने बाइंडिंग स्पेयर रखना है अपन को स्टोर में जब अपन बाइंडिंग यूज करते हैं लोगों को चढ़ाने और उतारने के लिए? ठीक, ए ऑप्शन है एटलीस्ट 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा अपना ए, एटलीस्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, बाइंडिंग इंजन आर टू बी कनेक्टेड टू सेपरेट पावर सप्लाई। ठीक है, दो अलग सेपरेट पावर सप्लाई रखना। ठीक है, बाइंडिंग इंजन में कब? पहला है ओनली मैन एंड एग्रेस बाय द इलेक्ट्रिक बाइंडिंग इंजन। ठीक, दूसरा व्हेन इंजन वर्क बाय स्टीम, तीसरा बोथ हैंड भी, तीसरा और चौथा है नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स क्या, जब अपना क्या है इलेक्ट्रिक से बाइंडिंग चलेगा तो दो अपन को पावर सप्लाई रखना है। तो राइट आंसर होगा अपना ए। ठीक है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। रेगुलेशन 81 का 12 नंबर पॉइंट है, सब रेगुलेशन 12, 81 का सब रेगुलेशन 12। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए फटाफट, एग्जामिनेशन ऑफ बाइंडिंग रोप इन एटलीस्ट। चलिए, आपको पहला ऑप्शन है लेस देन 1 मीटर पर सेकंड, मोर देन 1 मीटर पर सेकंड, मोर देन 1.5 मीटर पर सेकंड, डी है मोर देन 0.5 मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर आपका क्या है? लेस देन 1 मीटर पर सेकंड, ए। 9 है व्हेन लेडर आर यूज मींस फॉर एग्रेस इन शाफ्ट व्हाट शुड बी द मैक्सिमम इंटरवल ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो अपन लेडर यूज करते हैं शाफ्ट में, ठीक है, तो जो उसमें प्लेटफॉर्म रहता है, जैसे ये लेडर है तो ये प्लेटफॉर्म है, तो उसकी दूरी कितनी होगी? 10 मीटर, 20 मीटर, 9 मीटर, 30 मीटर। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है आपका सी, 9 मीटर। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है इसको तो आप जाके पढ़ सकते हैं। रेगुलेशन 71 का सब रेगुलेशन 5 का तीसरा नंबर है। नंबर ऑफ ट्रिप आफ्टर रिकैपिंग फॉर चेकअप। ठीक है, हर रिकैपिंग के बाद ठीक है चेकअप के लिए कितने ट्रिप लगाते हैं? 2, 5, 6, 10। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आपको क्या होगा? 5, बी। 11 नंबर है,
कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट बाय रोड में नॉट लेस देन 10 मीटर वाइड एंड 10 मीटर, ठीक है। जब दो शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं, जैसे एक शाफ्ट ये एक शाफ्ट ये है और ये कनेक्ट करते हैं, तो जो रास्ता है उसकी क्या ऊंचाई और चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है तो आप जाके इसको पढ़ सकते हैं अपना, ठीक है। रेगुलेशन 71 का सब रेगुलेशन 6 में पहला ऑप्शन है, ठीक है, 1.5 एंड 1.8, बी है 1.8 1.5, सी है 1.2 1.8, डी है 1.5 1.2। राइट आंसर बताइए। तो क्या होगा, 1.5 इसकी क्या होती है चौड़ाई और 1.8 क्या होती है ऊंचाई, ठीक, क्लियर। अगला देखते हैं 12 नंबर। रेपिंग ऑफ बाइंडिंग रोप, सॉरी, रिकैपिंग ऑफ बाइंडिंग रोप इज डन। रिकैपिंग कब करना है, एट लीस्ट 6 मंथ, एट लीस्ट 3 मंथ, एट मोर 6 मंथ, एट लीस्ट 3 मंथ। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आपका होगा क्या होगा फ्रेंड्स, ए नंबर, एट लीस्ट 6 मंथ। If there are only one cage brake provide to hold the cage in mid shaft when maximum torque apply, ठीक है, जो अपन शाफ्ट को मिड में रोकते हैं, ठीक है, तो जो अपन ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क कब अप्लाई होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर बताइए। जब वो डाउनवर्ड रहकर मुख्य दिशा में होगा, अपवर्ड में होगा, इन किसी भी डायरेक्शन में, या एनी ऑफ दी। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आपको क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा ए, डाउनवर्ड, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। 79 का सब रिलेशन 5 का ए का 2 है, ठीक है, 79 का। 14 नंबर, नो बेंट बैक वायर टाइप केबल सेल बी यूज फॉर बाइंडिंग, ठीक है। कोई भी ऐसा बेंट बैक टाइप वायर अपन को यूज नहीं करना बाइंडिंग में, सही है गलत है, पार्सली करेक्ट है पार्सली इनकरेक्ट है, बताइए। तो क्या कह रहा है, सही बात है, नो बेंट बैक वायर टाइप बाइंडिंग यूज नहीं करना है। राइट आंसर है ए। अगला है, व्हाट शेल बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ वर्किंग फ्रॉम माइन बाउंड्री इन ओपन कास्ट, ठीक है। माइन बाउंड्री होती है जो ओपन कास्ट की, उससे कितने दूरी पे अपन को काम नहीं करना है, ठीक है। तो क्या, 7.5, 19 मीटर, 15 मीटर, हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ पिलर। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा आपका ए, 7.5 मीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्पेस बिटवीन डिटेचिंग हुक एंड डिटेचिंग बेल और प्लेट बेल केज इट इज नॉर्मल ऑफ टॉप ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है डिटेचिंग और डिटेचिंग बेल प्लेट के बीच की, ठीक है। राइट आंसर बताइए। ए आपका ऑप्शन है। लेस देन 1.8 मीटर गियर इंजन यूज, मोर देन 1.8 वेयर गियर इंजन यूज, ठीक है। लेस देन 3.6 मीटर क्या है गियर इंजन यूज, और मोर देन 3.6 मीटर है सब, ठीक है, गियर इंजन यूज। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आपको क्या होगा, इसमें थोड़ा एक लगाना बोल गया, नॉट लेस देन 1.8 है, ठीक है, वेयर गियर इंजन यूज, ठीक है, नॉट लेस। और जहां डायरेक्ट एक्टिंग होगा तो 3.6 इसका दुगना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा अपना, ए होगा, ठीक। आप इसके लिए आज पढ़ सकते हैं 81 का सब रेगुलेशन 8, ठीक है। गियर इंजन 1.8 और डायरेक्ट एक्टिंग में 3.6। अगला है अपना, गेट और फेंसिंग सेल बी ओपन इन द केस ऑफ बाइंडिंग, ठीक है। जो अपना गेट होता है बाइंडिंग के केस में किस डायरेक्शन में ओपन होता है, अंदर की ओर, ए मतलब इनवर्ड, बी मतलब आउटवर्ड, सी मतलब दोनों तरफ हो सकता है, डी नॉन ऑफ दिस। बताइए कहाँ होता है। तो राइट आंसर क्या होगा अपना, ए, इनवर्ड। 19 नंबर, पर्टिकुलर विच आर नॉट प्रोवाइडेड इन बाउंड पेज बुक इन बाइंडिंग इंस्टॉलेशन। जब अपन बाइंडिंग इंस्टॉलेशन करते हैं तो बाउंड पेज बुक में नोट करते हैं, जिनमें कौन सी चीज है जो नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ए, रेफरेंस टू एवरी सर्टिफिकेट सप्लाई विद पार्ट, बी, डिटेल नेसेसरी और रिक्वायर्ड बाय द रीजनल इंस्पेक्टर, सी, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ईच पार्ट, एंड डी नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। राइट आंसर अपना क्या होगा, डी। ये सभी बातें रहती है बाउंड पेज बुक में, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है तो जाइए और रेगुलेशन नंबर 81 का सब रेगुलेशन 2 पढ़ के आइए, ठीक है। अगर डाउट है तो बताते जाइए कितने सही कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। 7 8 देख लेते कितना तैयार है, ठीक। लेंथ ऑफ टेपर पोर्शन यूज वाइट मेटल सॉकेट रोप हैविंग अ डायमीटर ग्रेटर देन 26 mm एट लीस्ट डैश टाइम द डायमीटर ऑफ, ठीक। ए है 22/3, बी है 13/2, सी है 6.5 एंड डी है 8। राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, फटाफट बताते जाइए इस, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको 22/3, ठीक है। ये होता है 7 1/3 दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 22/3 है फ्रेंड्स। अगर हमसे क्लास करना है, ठीक है, या आपको हमारा एमसीक्यू चाहिए, तो आप अभी हमारा लाइव क्लास चल रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये स्क्रीन में दिखाए गए नंबर में, ठीक है। 62612475 और 53, ठीक है। यहाँ पे आइए और हमसे कांटेक्ट करिए, 6261, ठीक है, 2475 और 53, ठीक है। क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट करिए, एमसीक्यू चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। WCL के लिए प्रिपरेशन जारी है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अपना राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच टाइप ऑफ चेन इज यूज इन कनेक्ट सेफ्टी हुक थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। ठीक है, किस टाइप की चेन का यूज करते हैं सेफ्टी हुक को डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट कनेक्ट करने के लिए? सिंगल लिंक, बी डबल लिंक, सी ट्रिपल लिंक, सी मल्टीपल लिंक? राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? सिंगल लिंक। फिर हीट ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंशन गियर शुड बी डन। जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं सस्पेंशन गियर का कब करना है? एवरी 6 मंथ, एवरी 12 मंथ, एवरी 3 मंथ, एवरी थ्री मतलब 3.5 साल है, एवरी 3.5 ईयर। राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो एवरी 6 मंथ राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको इसको पढ़ना है, एक क्या आपका 86 रेगुलेशन का सब रेगुलेशन 4 का ए है। ठीक, 86 4 ए। 22 है, ऑटोमेटिक कंट्रावेंस प्रोवाइडेड विद बाइंडिंग इंजन शुड बी प्रिवेंट टू डिसेंट केज फ्रॉम लैंडिंग पिट बॉटम एट स्पीड एक्सीडिंग। ठीक है, राइट आंसर बताइए। 1.8 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। जल्दी से हमको इसका राइट आंसर बताइए। ठीक है, तो 1.5 मीटर पर सेकंड बी होगा राइट आंसर। 23 है, गैप बिटवीन द फ्लोर ऑफ द केज, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द गेट ऑफ द फेंस एंड डेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेंबर ऑफ गेट एंड फेंस। ठीक है, ठीक है, इसका इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, बताइए। ए है नॉट लेस देन 10 और लेस देन 25 सेंटीमीटर, नॉट लेस 25 लेस देन 50 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 50 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 50 सेंटीमीटर, या डी है नॉट एक्सीड 50 सेंटीमीटर, नॉट एक्सीड 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर आपका होगा डी। ठीक है, बोल रहा है जो अपना केज रहता है, ठीक है, तो दो डंडे के बीच की दूरी कितनी होगी और नीचे से फ्लोर से उसकी दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो 15 और 25 से ज्यादा नहीं होगी। राइट आंसर क्या होगा अपना? डी। आगे बढ़ जाते हैं। मैन राइडिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन, मैन राइडिंग कब आपको देना है? इनक्लाइन लेंथ मोर देन 1000 मीटर। ठीक है, ऑर्डर्स टू ट्रेवल बोथ हैंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका? सी। ठीक है, बोथ हैंड बी। फिर इन सिंकिंग शाफ्ट एक्सीड 150 मीटर डेप्थ, गाइड टू बी केप्ट एक्सटेंड टू डिस्टेंस नॉट मोर देन डैश फ्रॉम बॉटम। ठीक है, मतलब जो अपनी शाफ्ट की गहराई 150 मीटर से ज्यादा होती है, जो अपन गाइड रोप देते हैं, ठीक है, जो केज में ठीक है, तो उसको बॉटम से कितने ऊपर रखना है? ठीक है, तो ए है 22.5, बी है 18.5, सी है 20 मीटर, या डी है 25 मीटर। राइट आंसर बताइए फटाफट। राइट आंसर होगा 22.5 अपन को ऊपर रखना है। ठीक, अगला आपने देखिए 26 नंबर, द गैप vertical dash horizontal between protective roping and top of cage should be maintained at the bottom of shaft. ठीक है, not exceed 50 and 50 सेंटीमीटर, not exceed 25 सेंटीमीटर, not exceed 30 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में। डी है not exceed 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर बताइए। बताइए, राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ सिंकिंग शाफ्ट रूफ कवर ऑफ केज आर प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम थिंग फॉलिंग डाउन द शाफ्ट व्हेन शाफ्ट। ठीक है, व्हेन शाफ्ट की डेप्थ कितनी हो जाएगी तो अपन क्या करेंगे? प्रोटेक्टिव कवरिंग देंगे। ठीक है, ताकि कुछ गिरे ना, ठीक है, किसी के ऊपर जब काम कर रहे हैं। एक्सीड 150 मीटर डेप्थ के बाद, एक्सीड 60 मीटर, एक्सीड 100 मीटर, एक्सीड 30 मीटर। राइट आंसर बताइए इसका। तो एक्सीड 150 मीटर, 150 मीटर डेप्थ के बाद उसमें देना है क्या अपन को? प्रोटेक्टिव कवरिंग। राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स ये अपना पहला पार्ट था 7 8 का। अब आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट कल लेके आऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।